अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। ENG 503 का लेसन 27 हमने आज स्टार्ट करना है। लेक्चर 26 तक जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने देखे नहीं है तो आप लोग मेरे चैनल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे, वहाँ से आप लोग वीडियोज़ वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे तो वहाँ आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। कोई भी वीडियो जो आप लोगों ने अभी तक वॉच नहीं किया वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसमें हमने टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन पढ़ना है। बहुत ज़्यादा ईजी लेसन है। टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लैंग्वेज का, क्योंकि जब हम वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो हमारा मतलब ही बदल देगा। ठीक है, जो हम बात करना चाह रहे हैं वो उसका मतलब बिल्कुल ही बदल देगा। ठीक है, तो इसलिए टीचिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है उस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक 144, जिसमें टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। उन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन या किसी भी लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक चैलेंजिंग टास्क है, डिफरेंट गोल्स के साथ डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि टीचिंग प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्टूडेंट्स को आगाह करती है साउंड्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, और इम्प्रूव करती है उनकी स्पीकिंग को काफ़ी हद तक। ठीक है, साथ ही उन्होंने बताया है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं आर एबल टू अक्वायर रीजनेबल प्रोनाउंसिएशन विदाउट अ वर्ड प्रोनाउंसिएशन। इसका क्या मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर प्रोनाउंस तो नहीं करते वर्ड्स, लेकिन फिर भी वो प्रोनाउंसिएशन सीख लेते हैं। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि टीचर्स शुड नॉट ब्लाइंड अस टू बेनिफिट ऑफ अ फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन नेवर लेसन्स। यानी कि इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि टीचर्स जो हैं वो इसके ऊपर गौर ही ना करें, बल्कि टीचर्स को चाहिए कि वो कॉन्सेंट्रेट करें साउंड्स के ऊपर। शोइंग वेयर दे आर मेड इन माउथ, यानी कि मुंह में वो कहाँ से प्रोनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, इन सब के बारे में स्टूडेंट्स को आगाह करें कि कहाँ पर हमें स्ट्रेस अप्लाई करना है। ठीक है, कहाँ से हमें वर्ड्स को थोड़ा ज़ोर से प्रोनाउंस करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को आगाह करें। उसके बाद ऑल दिस थिंग्स गिव स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पोकन इंग्लिश एंड हेल्प देम अचीव द गोल ऑफ इम्प्रूव्ड कॉम्प्रीहेंशन एंड इंटेलिजिबिलिटी। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं चीज़ों को समझने के लिए, उनको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उनको आसान बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है कि इन सम पार्टिकुलर केसेस प्रोनाउंसिएशन हेल्प अलाउ स्टूडेंट्स टू गेट अवर सीरियस इंटेलिजिबिलिटी प्रॉब्लम। इसका क्या मतलब उन्होंने बताया है कि कुछ ख़ास केसेस में जो है वो प्रोनाउंसिएशन बहुत सी चीज़ें समझने के लिए बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर देता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया कि मैनी इंडिविजुअल साउंड कोज डिफ़िकल्टी फॉर स्पीकर्स ऑफ वेरियस L1S। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे इंडिविजुअल साउंड्स जो हैं वो डिफ़िकल्टी पैदा करते हैं फॉर स्पीकर्स ऑफ वेरियस L1 यूज़र्स। इंडिविजुअल साउंड्स की अगर बात की जाए तो वो वाले साउंड्स जिनको हम इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने बी वर्ड देखा इन बैट, इसी तरह हमने डी वर्ड इन डॉग। तो ये इंडिविजुअल साउंड्स हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल साउंड्स जिनको अलहदा से प्रोनाउंस किया जाए ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज पैदा कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि सम लैंग्वेज ग्रुप्स में हैव पार्टिकुलर इंटोनेशन और स्ट्रेस। इसका क्या मतलब है कि कुछ लैंग्वेज ग्रुप की पार्टिकुलर इंटोनेशन होती है, यानी कि कहीं पर आवाज़ को हमने कम करना है तो कहीं पर हमने आवाज़ को थोड़ा सा तेज़ कर देना है, तो इसको हम इंटोनेशन कहते हैं। उन्होंने बताया है कि जिससे साउंड जो होते हैं वो थोड़े चेंज हो जाते हैं, यानी कि जब हम उन साउंड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो जिस तरह से वो लिखे होते हैं उससे वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। विच साउंड स्ट्रेंज व्हेन रेप्लिकेटेड इन इंग्लिश, जब हम उनको इंग्लिश में लेकर आते हैं तो वो थोड़े से स्ट्रेंज हो जाते हैं। तो इसका उन्होंने यही बताया है कि इसलिए चाहिए कि आप लोग प्रोनाउंसिएशन इश्यूज़ जो हैं उनके बारे में अवेयर रहें, स्टूडेंट्स को भी अवेयर करें, ताकि जब वो स्पोकन इंग्लिश बोल सकें तो उन्हें कोई मसला ना हो। ठीक है, तो ये सारा जो था वो हमारे पास इंट्रो था प्रोनाउंसिएशन का। वो डिफ़िकल्टीज़ थी जो लर्नर्स जो होते हैं वो फेस करते हैं। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, इसमें उन्होंने बताया कि टीचर ऑफन फाइंड दैट दे डू नॉट हैव इनफ टाइम। इसका क्या मतलब है कि टीचिंग प्रोनाउंसिएशन में टीचर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो जो है वो ज़्यादा अटेंशन, ज़्यादा तवज्जो नहीं देते प्रोनाउंसिएशन पर। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ड्रिलिंग साउंड्स, यानी कि साउंड्स की बार बार जो एक्सरसाइज होती है ओवर एंड ओवर अगेन। एग्जाम्पल में उन्होंने बताया मिनिमल पेयर वर्क often leads to discouraging results and discouraged students and teachers and have wanted to avoid pronunciation altogether। अगर तो हम मिनिमल पेयर वर्क की बात करें तो ये हम कहते हैं कि पेयर ऑफ साउंड्स दैट डिफर बाय ओनली वन साउंड। फॉर एग्जांपल कैट एंड बैट, इसी तरह शीप
एंड शीप। तो ये वाले वर्ड्स जो होते हैं ये थोड़े से आप कह सकते हैं कि डिफ़र होते हैं एक दूसरे से, थोड़े बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये ड्रिलिंग साउंड्स ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार उन्हीं साउंड्स की ड्रिलिंग करना, एक्सरसाइज करना, ये स्टूडेंट्स को भी डिस्करेज कर देता है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि टीचर भी इस तरह की प्रोनाउंसिएशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है, जो एक जैसी प्रोनाउंसिएशन होती है, मिलती जुलती प्रोनाउंसिएशन होती है, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में उन्होंने बताया है कि आवर सेंस ऑफ सेल्फ एंड कम्युनिटी जो है वो बाउंड अप है, ठीक है। यानी कि हमारी जो समझने की सलाहियत है वो ज़्यादातर हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज, जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, उसके साथ बाउंड हुई है। इस वजह से क्या होता है कि हम थोड़ा अनईज़ी फील करते हैं दूसरी लैंग्वेज में आने से और साथ ही उन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने बताया कि टीचर्स को चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो थोड़ी सी ओवरकम करें इन डिफ़िकल्टीज़ को स्टूडेंट्स के लिए, और थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करें और उन्हें अनकॉन्शियसली जो है वो इनकरेज करें कि वो खुद भी जो है वो उन साउंड्स को प्रोनाउंस करें, ठीक है। तो ये उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में बताया है। आप लोग इन योर ओन वर्ड्स लिखेंगे तो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद गोल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करें ताकि वो नेटिव स्पीकर्स की तरह साउंड दे सकें। अनरियलिस्टिकली अगर देखा जाए, अचीव्ड बाय रिलेटिवली फ्यू पीपल, इसका क्या मतलब है कि ये जो गोल है नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलने वाला, ये निस्बतन कम लोगों ने या गैर हकीकी तौर पर जो है वो कम लोगों ने हासिल किया ये गोल। उसके बाद हेल्पिंग देम टू लर्न द कोर एलिमेंट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक एलिमेंट्स बताए जाएं। मैनी लर्नर्स हैव अ प्रैक्टिकल पर्पस फॉर लर्निंग इंग्लिश। इसमें उन्होंने बताया कि बहुत सारे ऐसे लर्नर्स होते हैं जिनके पास एक प्रैक्टिकल गोल होता है, प्रैक्टिकल पर्पस होता है। टीचर्स को भी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को जो है वो उनके फ्यूचर की तरफ जो है वो थोड़ा बहुत इनकरेज करें, या फिर उन्हें कोई ऐसे फील्ड की तरफ लगा दें ताकि स्टूडेंट्स जो है वो उन्हें कोई मोटिव हो या फिर उनके पास कोई मोटिवेशन हो। तो ये गोल्स हैं, आप लोगों ने 1 बाय 1 इन्हें याद कर लेना है, जस्ट एक दफ़ा पढ़ेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद 145 आ जाता है टॉपिक, जिसमें द एस्पेक्ट्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन है। पहले साउंड की बात कर लेते हैं। ये उन्होंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन में एक बेसिक एलिमेंट है, 2 टाइप्स ऑफ साउंड होते हैं, वोवल और कॉन्सोनेंट होते हैं। आप लोगों को पता है वोवल्स जो होते हैं वो ए ई आई ओ यू वाले साउंड्स जो देते हैं, ठीक है, वर्ड्स नहीं, जो साउंड्स देते हैं। समटाइम वाई भी वोवल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कंसोनेंट, जितने भी वोवल्स के अलावा वर्ड्स होते हैं उन्हें कंसोनेंट बोलते हैं, अल्फ़ाबेट सॉरी। उसके बाद कम्बिनेशन ऑफ साउंड में क्या होता है कि साउंड्स में अकर इन ग्रुप, जैसे कि कंसोनेंट क्लस्टर। कंसोनेंट यानी कि वोवल्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 2 या 2 से पाए जाने वाले एक वर्ड में, उन्हें हम कंसोनेंट क्लस्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग वर्ड स्प्लैश देखेंगे तो उसमें SPLASH है, तो उसमें SPL जो है वो कंसोनेंट क्लस्टर है, ठीक है, जिसमें 3 कंसोनेंट्स आए हुए हैं। उसके बाद लिंकेज ऑफ साउंड में क्या होता है कि वाइल मूविंग फ्रॉम वन वर्ड टू नेक्स्ट, यानी कि जब एक वर्ड से दूसरे की तरफ जाते हैं तो एक लिंकेज होता है, कोई पोज नहीं होता। अगर तो हम अपनी बात करें, हम नेटिव स्पीकर नहीं हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो हमारे वर्ड्स में थोड़ा पोज होता है, थोड़ा रुक रुक के बोलते हैं। लेकिन जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो ज़्यादा पोज नहीं लेते, इसलिए उनका पहला वर्ड उनके दूसरे वर्ड के साथ कहीं ना कहीं लिंक बना रहा होता है, अगर आप लोग देखें। उसके बाद रिदम, इंग्लिश स्पीच रिजेंबल्स म्यूज़िक एज इट हैज़ बीट, यानी कि थोड़ा बहुत रिदम होना चाहिए, थोड़ी बहुत म्यूज़िक होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम खुश होते हैं तो हमारा साउंड चेंज हो जाता है, थोड़ी सी ट्यून आ जाती है। इसी तरह जब हम सैड होते हैं तो वो साउंड चेंज हो जाता है, तो रिदम बहुत ज़रूरी है। अब उन्होंने बताया कि देयर ग्रुप ऑफ सिलेबल्स, विद इन ईच ग्रुप देयर स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट। सिलेबल क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो होता है वो एक वोवल या 2 या 3 जो है वो हमारे पास कंसोनेंट मिलकर आएँ, उनको हम सिलेबल बोलते हैं, जिसमें वो इकट्ठे आएँ। अब एक जो सिलेबल होता है, एक जो वर्ड होता है, उसमें हमारे पास डिफरेंट सिलेबल हो सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका नहीं पता, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अदरवाइज़ आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग को अंदाज़ा होगा। उन्होंने बताया है कि दे आर ग्रुप ऑफ सिलेबल्स, इन सिलेबल के ग्रुप के साथ जो है वो स्ट्रॉन्ग और वीक बीट्स होती हैं, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बीट का क्या मतलब है कि वर्ड को जो है वो लाउडर या थोड़ा लॉन्गर करके प्रोनाउंस करना है। अब वो वाली जो कैटेगरी होती है वो किस पे फॉल करती है, उनमें हमारे पास नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स आ जाते हैं। जो ये वाले वर्ड्स होते हैं मोस्टली इस कैटेगरी के वर्ड्स होते हैं, उनको हमने थोड़ा स्ट्रॉन्गली, लाउडली, लॉन्गर वे में प्रोनाउंस करना होता है। उसके बाद वीक बीट्स में क्या होता है, थोड़ा वीक वे में, ये मोस्टली प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकल और जो प्रोनाउंस जो होते हैं उनके ऊपर फॉल करता है। उसके बाद इंटोनेशन में क्या होता है कि कहाँ हमने अपनी पिच
पिच ऑफ वॉइस जो होती है उसको हाई करना है और कहाँ हमने लो करना है, इसको हम इंटोनेशन बोलते हैं। तो इसमें उन्होंने यही बताया, द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस मे बी वेरी सडन और ग्रेजुअल एंड कैन बी पुट टुगेदर इन वेरियस कॉम्बिनेशन, जैसे कि राइज फॉल, तो ये वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह हमारे पास स्पीकिंग विद अ फॉरेन एक्सेंट, तो वो अगर हम फॉरेन एक्सेंट के साथ स्पीक करें तो उन्होंने बताया कि नोट अ लर्नर प्रॉब्लम, ये लर्नर की प्रॉब्लम नहीं होती, ओनली अ प्रॉब्लम इफ़ इट कॉज अ कम्युनिकेशन फेलियर। ये तब प्रॉब्लम बनती है जब हम अपनी कम्युनिकेशन में फ़ेल हो जाते हैं, पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी। इसकी वजह क्या होती है कि हमारी आइडेंटिटी का ये पार्ट नहीं होती, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन जो है उसके उन्होंने इफ़ेक्टिव फैक्टर्स बता दिए हैं। उनके हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है प्रोनाउंसिएशन के लिए टीचिंग वर्क बेटर इफ़ वी विल फोकस ऑन द लार्जर चंक ऑफ स्पीच, जैसे कि वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस, देन बजाय इसकी कि हम उसके इंडिविजुअल साउंड्स और सिलेबल्स के ऊपर गौर करें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक सिलेबल के अंदर हमारे पास एक वोवल और 2 या 3 हमारे पास कंसोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इसमें बताया कि बजाय इसके कि आप एक सिंगल वर्ड के ऊपर, जैसे कि बैट, कैट में जो बी वर्ड है, जो सी वर्ड है, जो टी वर्ड है, उनके साउंड्स की बजाय आप लोगों को चाहिए कि आप लार्जर चंक्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, जैसे कि हमारे पास वर्ड हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं, उन पर जो है वो पूरा थोड़ा सा इंटेंशन दे। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन लेसन वर्क बेस्ट इफ़ दे इन्वॉल्व स्टूडेंट्स इन एक्चुअल स्पीकिंग। अगर तो हम परफॉर्मिंग फैक्टर पर गौर करें तो तब भी हम इसमें बेस्ट हो सकते हैं। किस तरह से कि हम स्टूडेंट्स को ये चांस दें कि वो उसको एक्चुअल में यूज़ करें। उसके बाद मैनी स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स फील मोर कंफर्टेबल लर्निंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ लेस थ्रेटनिंग, यानी कि वो लैंग्वेज के रूल्स सीखने में ज़्यादा मुश्किल नहीं फेस करते, बट क्या होता है कि जब उन्हें यूज़ करना पड़ता है तो ये उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके बाद लर्निंग प्रोनाउंसिएशन रिक्वायर एन इनर्मस अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। इट इज़ नॉट अनरीजनेबल फॉर लर्नर्स टू रिपीट अ पार्टिकुलर फ्रेज और सेंटेंस मैनी टाइम, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको रिपीट करें। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज़्यादा वो उसको बेटर वे में अचीव कर सकते हैं उस गोल को। उसके बाद प्रोनाउंसिएशन टीचिंग रिक्वायर थ्रू प्रिपरेशन थ्रू वर्क ऑन द परसेप्शन ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड कॉन्ट्रास्ट, साउंड्स जो होते हैं कॉन्ट्रास्ट वाले उन पर तवज्जो देकर, उसके अलावा प्रिपरेशन काम के थ्रू प्रैक्टिकल वर्क दे के, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती हैं। ये प्रोनाउंसिएशन का फैक्टर था। यहाँ हमारा 145 टॉपिक भी कंप्लीट होता है। 146 में क्या है जो फैक्टर प्रोनाउंसिएशन को इफेक्ट करते हैं, एक तो नेटिव लैंग्वेज है। अगर तो नेटिव लैंग्वेज की बात करें तो उन्होंने बताया कि ये लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा कर सकती है। अब उन्होंने बताया है, जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की, उन्हें देखे कि डिफरेंस इन लर्नर्स नेटिव लैंग्वेज, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसकी प्रोनाउंसिएशन में, जो हमारी टारगेट लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन है, टीएल टारगेट लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन, ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंस हो सकती है। इट मीन्स कि ये थोड़े बहुत एरर पैदा कर सकती है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। द मोर डिफरेंस देयर आर द मोर डिफिकल्टीज लर्नर विल हैव इन प्रोनाउंसिंग इंग्लिश, तो जितने ज़्यादा डिफरेंसेस होंगे इन दोनों में वो उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकती हैं स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये नेटिव लैंग्वेज का एक फैक्टर था जो कि इफेक्ट कर सकता है लैंग्वेज को। उसके बाद एज फैक्टर आ जाता है। एज फैक्टर में उन्होंने बताया कि कुछ लिंग्विस्टिक जो है वो इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि जो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लैंग्वेज प्रोनाउंसिएशन के लिए। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस क्या होता है कि कुछ लिंग्विस्ट के थ्रू क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस जो होता है वो एक सर्टेन पीरियड होता है, ख़ास पीरियड होता है जिस दौरान हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है और वो लैंग्वेज के एक्विजिशन के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा चार्ज होता है, या आप कह सकते हैं कि रिसेप्टिव होता है। क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस मोस्टली जो है वो 2 साल की उम्र में होता है, या फिर आप 5 से 13 साल की उम्र लगा सकते हैं। उस दौरान जो होता है वो बच्चे लैंग्वेज को बहुत जल्दी लर्न करते हैं। तो वो वाला पीरियड कहते हैं कि अगर तो आप लोगों की लैंग्वेज को सीखने के दौरान आया है तो आप लोग जो है वो नेटिव लाइव प्रोफिशिएंसी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो पीरियड चला गया है तो फिर नेटिव लाइव प्रोफिशिएंसी हासिल करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस था। कुछ कहते हैं 2 साल की उम्र में होता है, कुछ कहते हैं 5 से 13 साल की उम्र तक का पीरियड होता है। तो वट एवर, बट इट इज़ अ क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। हर एक की लाइफ में ये पीरियड आता है। ऑब्वियस सी बात है, बचपन में हम जो है वो अनकॉन्शियसली लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस ही होता है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि मोर रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट अदर फैक्टर्स जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट, हमारी मोटिवेशन, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं नेटिव लाइव प्रोनाउंसिएशन की डेवलपमेंट में। उन्होंने बताया कि कोई क्लियर कट एविडेंस नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसको जो है वो एज फैक्टर के साथ जोड़ दिया है कि गुड
गुड प्रोनाउंसिएशन इज़ नीडेड फॉर दिस। उसके बाद मोटिवेशन एंड एक्सपोजर। मोटिवेशन एक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक्सपोजर में क्या होता है कि आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको लिसनिंग एक्टिविटीज़ के लिए और उसकी प्रोनाउंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए कितना ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो ये सारा उन्होंने बताया कि प्रोनाउंसिएशन के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी ग्रुप से हैं, आप अडल्ट्स हैं, आप चिल्ड्रन हैं, आपके लिए मोटिवेशन है अगर, तो आप लैंग्वेज को बेटर वे में सीख सकते हैं। इवन अडल्ट कैन बिकम हाईली प्रोफिशिएंट, इवन नेटिव लाइक स्पीकर्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज, स्पेशली इफ़ मोटिवेटेड टू डू सो, यानी कि अगर तो वो मोटिवेटेड हैं। टीचर्स जो हैं उन्हें इनकरेज करना चाहिए लर्नर को कि वो लैंग्वेज को यूज़ करें आउटसाइड द क्लासरूम। उसके बाद फोनेटिक एबिलिटी, ठीक है, वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का एक वे। अब इसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के पास बेटर ईयर होते हैं फॉर फॉरेन लैंग्वेजेस देन अदर्स। इसका क्या मतलब होता है कि वो वर्ड्स के दरमियान डिफरेंसेस कर सकते हैं। कुछ वर्ड का साउंड थोड़ा सा डिफरेंट होता है दूसरे वर्ड से, तो ये चीज़ों के लिए उनके पास बेटर ईयर होते हैं, वो बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। उन्होंने कहा है कि दे हैव एप्टीट्यूड फॉर ओरल मिमिक्री, यानी कि वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का भी उनके पास बेहतर सलाहियत होती है। फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी। फोनेटिक कोडिंग एबिलिटी किसे कहते हैं कि सही आवाज़ में लिखे हुए वर्ड्स को जो है प्रोनाउंस करना। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी मैंने आप लोगों को बता दी कि सुनते हुए जो है वो वर्ड्स के दरमियान डिफरेंस कर सकें कि कौन सा साउंड किस वे में प्रोनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये बात बताई गई है कि हर एक के पास नहीं होता, और जिनके पास होता है वो बेटर वे में जल्दी से साउंड्स को मिमिक भी कर सकते हैं और बेटर वे में प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। एप्टीट्यूड एंड आइडेंटिटी, इसका क्या मतलब है कि आपकी अफिलिएशन होना दूसरी लैंग्वेज के साथ, ठीक है, यानी कि आपकी वाबस्तगी होना, आपका लगाव होना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजिबिलिटी, चीज़ों को समझने का तरीका। टीचर्स नीड टू कीप इन माइंड दैट देयर अडल्ट स्टूडेंट्स विल स्पीक विद बोथ नेटिव एंड नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर आउटसाइड द क्लासरूम। तो इंटेलिजिबिलिटी में ये चीज़ टीचर्स को भी समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो हैं, अडल्ट्स जो हैं, वो बाहर जाके नेटिव नॉन नेटिव दोनों के साथ बोलेंगे, तो इसके लिए समझना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी।